तो राहुल गांधी बिहार में है, बिहार के दौरे पर, और बिहार के दौरे पर जाते ही प्रशांत वहाँ भी पता नहीं, जैसे राहुल गांधी बाद में जाते हैं, बवाल शायद पहले पहुँच जाता हो करके वहाँ पहुँचे हैं और उनके कांग्रेस के दफ्तर में वहाँ बवाल हुआ है। एक शख्स को उनके कार्यकर्ताओं ने मारा, क्या रही एक किसी शख्स ने इनसे कहा, किसी कार्यकर्ता ने कहा कि आप इसको वक्त को सपोर्ट कीजिए, तमाम जो चीज़ें हैं। और बिहार में जिस तरह की राजनीति अभी है बनी हुई है वहाँ पर बहुत साफ है कि ये राहुल गांधी जिस कन्हैया कुमार के समर्थन में गए हैं, कांग्रेस के नेता ही कन्हैया कुमार हैं, आजकल पदयात्रा पर निकले हुए हैं, और लेकिन वहाँ पर लालू यादव जो कि वहाँ के बड़े पार्टनर हैं कांग्रेस की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है बिहार में, लेकिन एक तरह से राहुल गांधी उसको चैलेंज करने के लिए गए, लालू यादव को चैलेंज क्यों कर रहे हैं बताता हूँ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि कन्हैया कुमार को प्रमोट नहीं करना है, और राहुल गांधी खुल्ला अगर कन्हैया कुमार को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो महागठबंधन है उसमें साफ दरार जो है एकदम साफ दिख रही है दरार, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये आने वाला जो चुनाव बिहार में जो चुनाव होना है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। असली में अगर जिसके हाथ में भी पार्टी का नेतृत्व हो, अगर वो सही आकलन करे तो इस बात को वो बहुत पहले समझ सकता था कि जहां मेरा बहुत बड़ा सहयोगी दल इस बात से नाखुश रहता है कि इनको प्रमोट ना किया जाए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, इससे पहले तो किसी बड़े आयोजन प्रयोजन में गए नहीं राहुल गांधी, अब जब चुनाव आया है तब वो जाते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी यही आरोप लगाता रहता है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री ने भी कहा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो यात्रा यहाँ पहले से निकाली गई कन्हैया की, उसमें एक सांकेतिक रूप से भागीदारी दिखाना, क्या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर अपनाने की कोशिश थी कि अब हम भी अपना दल बल बड़ा कर रहे हैं, हम भी बड़े मुद्दे लेकर बिहार में अब घूम रहे हैं, ताकि सीट शेयरिंग की जब बात आए तब ये दिखाया जा सके जेस्चर कि अब हमारा भी एक माहौल बनता चला जा रहा है, हमें हल्के में ना लिया जाए सीट शेयरिंग के मामले में। क्योंकि अब पिछले चुनाव में जिस तरीके का हशर हुआ, बहुत उम्मीद ये है कि अब आरजेडी उस हद तक के एंटरटेन ना करना चाहे इस बार, और इसको पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने भांप लिया है कि अब इस बार बहुत ही कड़े शब्दों में आरजेडी सीट पर हमें किसी बाउंड्री पर लाकर खड़ा कर देगी। और इसीलिए ये जेस्चर दिखाना कि हम भी यहां एक्टिव हैं, हमारे नेता भी लगातार कुछ बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। अब खासतौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया आज कि जिस तरह से हमारी पार्टी का काम होना चाहिए था, नाम होना चाहिए था, अतीत में वो नहीं हुआ है और इसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं पहला नेता हूंगा पार्टी का जो ये साफ आप लोगों से कह रहा हूं कि हम लोगों की जो हैसियत होनी चाहिए थी पार्टी की वो नहीं है। मतलब ये साफ तौर पे कर रहे हैं प्रशांत कि भैया हम ज्यादा ताकत हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं वो कि हमने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ करके हमने अपनी ताकत को उनको दे दिया, हम अपने कम ताकत पर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वही वाली बात है कि लास्ट टाइम, जैसे आपने बोला कि लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ 2020 में, तब इनको 75 सीट दिया गया था, और आज भी लालू बाद में जब चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस सीटें 19 या समथिंग बहुत कम सीटें आई, तो वो रहा नहीं। और कहीं ना कहीं पे लालू ही मानते हैं कि शायद कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव सीएम बनते रह गए, क्योंकि काफी उम्मीद थी मुझे ये बहुत बड़ी टीस है। और वो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो बार बार इस बात को लेकर इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को उतनी वो सीटें तो देने वाले नहीं, नंबर वन। दूसरी बात, खुलेआम लालू यादव ने एक बार नहीं कई बार बोल दिया कि कन्हैया कुमार नहीं चाहिए, और उसके भी रीजन बड़े साफ हैं। वो चाहते नहीं, लालू यादव चाहते नहीं कि कोई एक ऐसा नेता होते कि कन्हैया कुमार का एक जो भी नेता क्या है, जनाधार क्या हो तो बात की बात है, लेकिन बोलने में, बाकी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बात करने में, प्रेजेंटेशन उनका जो एक प्रेजेंट जिस तरह से अपने आप को करते हैं रहे हैं भैया, उनको पुराने लेफ्टिस्ट हैं, तमाम जो चीज़ें उन्होंने जो जीवनी में सीखा है वो तो बातें करनी तो उनकी आती है, लच्छेदार बातें करते हैं वो, तो वो उनको लगता है कहीं ना कहीं पर तेजस्वी यादव का जो पर्सोना चाहते हैं कि लालू चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव तेजस्वी ही सर्वमान नेता हो, और कोई भी ऐसा नेता जिसमें थोड़ी भी क्षमता हो कि वो आगे थोड़ी इंप्रूव करने वाले, बड़ा दिखने वाला हो, उसको पीछे धक्का मार के सेम पप्पू यादव के साथ गई। गांधी को तो बिहार में पॉलिटिक्स करनी नहीं है, उनके पार्टी के नेता को बनाना है, तो कहीं इन्हें ना बना दिया जाए उनके एवज में और टक्कर में कोई ऐसा बड़ा फेस। लेकिन सबसे खास बात है, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये कन्हैया कुमार को अगर नहीं चाहता है वहां का यादव परिवार, लालू यादव का परिवार, तो राहुल गांधी फिर जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या इस बात का उनको पहले से एहसास नहीं? उनको एहसास है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी जिन लोगों के साथ मंत्रणा करते हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आती है, जिस तरह से उन्हें बताया जाता है कि अभी हमें अब आगे क्या करने की जरूरत है, संभवतः ये लगता है कि जो उनका सो कॉल्ड थिंक टैंक होगा, उन्होंने ये बताया कि अब बारी बार्गेनिंग की आ गई है, बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसा ना हो जाए कि हम इतनी बड़ी
लोकसभा में ताकत उभरती हुई दिखाई दी है और विधानसभा में हमें बहुत कमतर आंक लिया जाए। तो ये जेस्चर दिखाना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम एक्टिव हैं, हमारे पास कुछ मुद्दे हैं। और खासतौर पर राहुल गांधी ने तो आज ये भी बात कह दी कि चाहे ओबीसी हो या फिर कुछ और पिछड़ा वर्ग हो, दलित पिछड़ा हो, महादलित हो, महापिछड़े, ऐसे लोगों को लेकर जिस तरह से आवाज हमें बुलंद करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। हम पार्टी के तौर पर कमजोर रहे, जितनी बड़ी ताकत हमें बन जाना चाहिए था नहीं बना, मतलब उनमें खामी थी। अब उनको सिर्फ बिहार में अभी जो चुनाव आने वाला है, यहां कहीं सीट बंटवारे में बहुत पीछे ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि मजबूरी दोनों तरफ से इस वक्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़े साथी की जरूरत है, अपने दम पर बिहार में बहुत कुछ कर पाएगी ऐसा दिखता नहीं है किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को। और आरजेडी भी ये चाहेगी कि कांग्रेस उनके साथ बनी रहे। बहुत कहीं बड़ा अलगाव हो जाए तो फिर वोटों का बंटवारा होगा विपक्ष में, मुसलमान वोट बटेगा। क्योंकि अभी जब वक्फ संशोधन बिल आया है, इस मुद्दे पर ही कई दफा ऐसी चीजें, और आज का ही जिक्र करें राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी सदाकत आश्रम में अंदर बैठे हुए, मीटिंग चल रही है और बाहर मार कुटाई हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आपस में मार रहे हैं। और मुद्दा कहां से उछला कि एक शख्स, एक कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गया कि राहुल गांधी वक्फ कानून का आप समर्थन करें। यानी अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बिहार में ये बात कही जा रही है, देश भर में कई जगह मुस्लिम समाज के ही कई लोग जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। ईद मनाई थी उस दिन जिस दिन वक्फ बिल पास तो हुआ। फिर क्या इस मुद्दे पर कोई दो राय तो नहीं है, चाहे वो छोटा तबका हो या फिर बड़ा हिस्सा हो उसी पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि इस मुद्दे पर इतनी मुखालफत से कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। नहीं, आप तो, मैं तो दूसरी बात कहना चाहूँगा प्रशांत यहाँ पर। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी अभी भी, देखिए ऑफिशियली वो अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सबसे कद्दावर नेता, नंबर 1 नेता है, किसी में किसी को शक नहीं है। अगर उनकी उपस्थिति में इस तरह के सिर फुटबॉल अगर हो रहे हैं, तो एक बात इससे पता चलती, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं पर कुछ तो एक होता है कि आपका बड़ा नेता अंदर बैठकर बातें कर रहा हो, अगर बाहर में अगर इस तरह की स्थिति अगर हो, तो कहीं ना कहीं पर तो इससे पता चलता है कि नेता को लेकर क्या रिस्पेक्ट है और नेता को लेकर क्या आपके अंदर वो चीज़ है। तो देखिए वो तो जिस तरह से बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है, राहुल गांधी अब पता नहीं, मुझे याद आता है कि लास्ट कब गए होंगे, आपको याद है क्या? एक बार गए थे, मुझे याद आ रहा है चुनाव के पहले, जिस समय वो लालू यादव ने कमेंट किया था कि ये दुल्हा बनी, आप जो भी बनी, उसके बाद की बात नहीं। अब अब बिहार में जिस तरह बिहार की राजनीति को कितना समझते हैं, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो बातें वो करते हैं उसमें वही बातें होती हैं जो पहले लेफ्ट पार्टियां करती थी, जो लेफ्ट के जो करते सारी सबसे खास बात है। और ये कहा भी जाता है, ये जितने पॉलिटिकल सर्कल में माना जाता है कि कांग्रेस के अंदर वो जो तत्व हैं वो घुस गए हैं, या तो कन्हैया कुमार, आज भी कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता जरूर हैं, लेकिन आज भी जब उनकी पहचान हुई होती है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात अभी भी आती है उनका, है सब कुछ वही पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई है। और जिस तरह से राहुल गांधी बात करते हैं, जिस तरह की वो ऐसे तो बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, बार बार संविधान की बात करेंगे, लेकिन वही वक्त संशोधन बिल पे जब तमाम जो संविधान की बातें हुई वहां पे गौन हो जाती हैं। तो आप किस संविधान की बातें कर रहे हो? बात तो ये कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई अगर आपको इतना बड़ा मौका मिला था अपोजिशन का कि कोई ऐसे पॉइंट्स आप रेज करें, तो बोलने ही नहीं आए राहुल गांधी। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर दूसरे नेताओं ने बोल लिया, भाई अगर सबसे बड़े नेता आप थे, लीडर ऑफ अपोजिशन आप थे, आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो कुछ बड़े पॉइंट्स लेकर के आप सीधे टक्कर में खड़े दिखाई देते, वो तो मैदान में ही खड़े नहीं दिखाई दिए। ये एक बड़ा मैसेज भी देता है। लेकिन अब राहुल गांधी के सामने ही अगर वक्फ कानून को लेकर के कोई बैनर पोस्टर लेकर के आ जाता है, उनके साथ मारपीट हो जाती है। पता चला ये भी सूत्रों के हवाले से कि वो मीटिंग और थोड़ी आगे देर चलनी थी, वो पूरी भी नहीं हुई थी, आखिरकार उनको थोड़ा शॉर्ट में निपटाना पड़ी वो मीटिंग और वहाँ से जाना पड़ा राहुल। अब इसमें देखिए प्रशांत, जहाँ पॉलिटिक्स की बात है, तो ये जो बिहार और यूपी, यहाँ से 120 लोकसभा की सीटें आती हैं, और ये हिंदी बेल्ट है, हिंदी प्योर बेल्ट है। अब हिंदी बेल्ट में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ कांग्रेस की कोई उम्मीद है दिखती नहीं है, लेकिन ये दो ऐसा, हाँ, 2 राज्य ऐसा है जहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि 6 सीट इस बार आई हैं, और बिहार में भी उनको लगता है कि जिस तरह के वो चीज़ें हैं, तो ये 2 सीट फोकस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और वहाँ पर आरजेडी दोनों नहीं चाहती कि कांग्रेस को बढ़ने नहीं देना चाहते, और कांग्रेस बढ़ना चाहती है। एक जो टकराव इस लेवल पे आ गया है कि पसंद, दोनों एक दूसरे को ना पसंद कर रहे हैं अभी की तारीख में, लेकिन फिर भी गले मिलना पड़ रहा है, मजबूरी है वोट बैंक। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, यूपी के कांग्रेस के एक नेता जो अब कांग्रेस पार्टी में है, उन्होंने कह दिया कि जब बड़ा तूफान आता है छोटी कश्तियां कांपने लगती है, और इसलिए बड़ी कश्ती की सवारी कर लेनी चाहिए। जब इस तरह का बयान आ रहा है, तो ये तो एक तरीके से जो सहयोगी दल हैं खुद इंडिया अलायंस के, ये उनकी ओर इशारा है कि भाई बड़ा तूफान है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा सीट लेकर के अब उभरती दिखाई दे रही है। तो ये संकेत साफ साफ बताते हैं कि इमरान मसूद अगर ये बात करते हैं,
तो वो सिर्फ यूपी के लिए नहीं कह रहे, यानी समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं कह रहे कि हम हमारा बड़ा उभार है कांग्रेस पार्टी का, या राहुल गांधी एक बड़े तूफान की तरह। वो सीधे बिहार में भी मैसेज जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी को वैसा ना आंकिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो गए तो इसमें ताकत बढ़ चुकी है। लेकिन विधानसभा में समीकरण दूसरे होंगे, और जो परिणाम पिछली विधानसभा चुनाव के आए थे चुनाव लड़ने के बाद, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि मन में एक टीस हो सकती है कि हमने अगर इतनी सारी सीटें दे दी और स्ट्राइक रेट अगर वैसा निकलकर हमारे सहयोगी कांग्रेस का नहीं आया, तो इस बार क्यों उतनी सीटें दी जाए? क्योंकि प्रशांत, सबसे माना जाता है कि जो 2020 का चुनाव हुआ वो तेजस्वी के लिए उसमें बहुत उनके फेवर में था, हवा कह लें, बहुत वैसा लग रहा था कि शायद इस बार तेजस्वी सीएम बन जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद वो सबसे उनका अब तक का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट चांस था। और अब तो स्थिति आज की जो तारीख है, अभी जो वहाँ पर जिस तरह से एनडीए काफ़ी सॉलिड है, नीतीश कुमार के लगातार स्वास्थ्य गिरते हुए भी वहाँ पर बीजेपी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर के आया है, राहुल गांधी गए तो थे यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी गए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लेकिन वहाँ पर महागठबंधन में बहुत बड़ा दरार दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और इसका कहीं ना कहीं पे जो खामियाजा है कांग्रेस को, और मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, आरजेडी को भी अगले आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और ये दोनों के लिए बहुत, अरे बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। राहुल गांधी पता नहीं जो भी है कि जहाँ चलते हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस दो कदम और पीछे चली जाती है, और इसका नया चैप्टर बिहार का जुड़ गया है कि उनको जो मशविरा मिल रहा है, सबसे बड़ा लैक वहां पर है कि सही सुझाव उन्हें नहीं मिल रहे, जो जमीन से जुड़े हुए सुझाव। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो बातें मजाक के तौर पे की जाती हैं कि राहुल गांधी, जैसे बीजेपी के नेता भी कई बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के एक स्टार प्रचारक हैं, और वो बने हुए हैं, सामने अगर उनका बने हुए है तो फाइट हमें आसान मिलती हाँ। और वो जो बिहार में भी जो आज जो स्थिति सामने जो तस्वीर निकल करके आ रही है, यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन को फायदा कम, एनडीए को ज्यादा मिलने जा रहा है। राहुल गांधी ने तो ये बात कह भी दी थी कि जितनी ताकत से हम बड़ी पार्टी दिख सकते थे, जितना काम कर सकते थे, हमने किया ही नहीं है ग्राउंड पर। तो ये बात तो तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने खुद राहुल गांधी ने कह दी है। और ऐसे में अब क्योंकि चुनाव से पहले वो यहाँ पहुंचे हैं, देखते हैं कि आखिर। चलिए, तो वो तो राहुल गांधी हैं, सुर्खियां बटोरते हुए रहते हैं। आज जाते जाते ये भी बोले हैं कि उन्होंने एक बात अपनी बातों में वहाँ जो भाषण में जड़ दिया कि जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, उससे मोदी सरकार को उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। पता नहीं इसका क्या कोई कनेक्शन उससे है कि अगर ट्रंप अगर टैरिफ लगाते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने लगाया, सिर्फ भारत में नहीं लगाया है, उसके लिए जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका जवाब राहुल गांधी से पूछे जाना चाहिए कि क्या उसके पीछे क्या मंशा है और ये बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए, हम राहुल गांधी को तो हम फॉलो करते रहेंगे काफ़ी, और लगता है कि चुनाव जैसे बिहार का नज़दीक आएगा दिलचस्प जानकारियाँ भी आएंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।